हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैक्ट्री। सो आज एक मेरे से जो सवाल पूछा गया था कि नॉर्सेट आने वाले एग्जाम में प्रीलिम्स के अंदर हमने थ्योरी पढ़नी है या क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है। यही वीडियो के अंदर आपको पता लग जाएगा कि नॉर्सेट आने वाले जो 17 सितंबर को होने वाला है प्रीलिम्स का एग्जाम, उसके अंदर आपने थ्योरी पढ़नी है या क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो इस वीडियो से आपको एंड तक देखना, पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा माइंड के अंदर कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस चीज को आपने माइंडसेट दिमाग में रख के पढ़ना है। तो देखो, जो आने वाला प्रीलिम्स एग्जाम कितने को हो रहा है, 17 सितंबर को जो होने वाला है एग्जाम, प्रीलिम्स का एग्जाम, उसके अंदर देखो क्राइटेरिया क्या बताया, 80% और 20%। 80% जो है नर्सिंग स्किल बेस्ड है, तो नर्सिंग का सिलेबस जो है वो क्या है 80%, और 20% जो है एप्टीट्यूड, जीके वगैरह, अदर सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, जीके, अदर सब्जेक्ट जो आ रही है 20% आ रही है। तो मेनली अपने का फोकस क्या है, 80% क्या आ रहा है, थ्योरी आ रहा है नर्सिंग का। जनरल की ये क्या है, क्वालिफाइड एग्जाम है, आपको पता है क्वालिफाइंग एग्जाम, इसका सिलेक्शन के ऊपर कोई रोल नहीं है, बस आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम। तो जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर 50% आपको क्वालिफिकेशन परसेंट चाहिए, ओबीसी के अंदर आपको चाहिए 45%, और अदर जो कैटेगरीज है, अदर कैटेगरी एससी एसटी और बाकी जो कैटेगरी, उसके अंदर आपको चाहिए 40% आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए। अगर 80% नर्सिंग सिलेबस आता है, जनरल ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, तो इसकी देखो, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीनों कैटेगरीज के अंदर कितने अराउंड चाहिए आपको, 45 to 50% आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए। इसके लिए आपको जो 80% सिलेबस आने वाला है, 80% क्या है, नर्सिंग से रिलेटेड सिलेबस आ रहा है। अगर आप केवल इस पे फोकस करोगे तो क्या होगा, 80% में अगर 50% भी आप सिक्योर कर लेते हो, बाकी रिमेनिंग 20% के अंदर जो अदर जो आ रहे हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके वगैरह, एप्टीट्यूड जो टेस्ट आ रहे हैं, उसके अंदर 20% जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से अगर 50% मतलब 10 उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, तो यहाँ पे आपके चांस 80 में से आप 50 सॉल्व कर लेते हो और 20 में से आप 10 सॉल्व कर लेते हो, यहाँ पे आपका जो ओवरऑल का 60% या 60 क्वेश्चन आपके 60% बन जाते हैं, 60 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो। तो यहाँ पे आप इस कैटेगरीज में अगर आप करते हो, जनरल ईडब्ल्यूएस में लाइक करते हो, तो आप 60% के साथ में क्वालिफाई हो जाते हो। तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अदर कैटेगरी, एससी एसटी और अदर कैटेगरीज के अंदर बिलोंग करते हो, तो उसके अंदर आपका चांसेस जो होते हैं 40% आपको क्वालिफाई मार्क्स चाहिए होता है, 80% जो आपका थ्योरी आता है, 20% जो आता है आपका अदर आता है। तो 80% के अंदर अगर अपन केवल थ्योरी पे फोकस किया, तो यहाँ पे आप सिक्योर कर लेते हो, अराउंड 50% आपका सिक्योरिंग मार्क्स हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप करते भी हो या 5% भी, 20 जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके अंदर 5% भी आप सोल्व कर लेते हो, यहाँ पे आपके चांसेस क्या होता है, 55% आपका यहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज बन जाता है। 100 में से आप 55 क्वेश्चन कर लेते हो और आपकी क्या है, क्वालिफिकेशन मार्क क्या है, 40%। तो यहाँ पे अभी भी आप 50% जो है, 15% जो है प्लस में हो। तो आप अगर जो एससी एसटी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वहां पे अगर अभी प्रीलिम्स को लेकर केवल आपने क्वालिफाई करना है, बाकी की जो मेंस एग्जाम है वहां पे आप थ्योरी प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। पर अभी के लिए मेरी ये एडवाइस रहेगी कि केवल थ्योरी पार्ट पे करो, अगर आप बिलोंग करते हो एससी एसटी या अदर कैटेगरी से। तो 80% जो आपका उसको उसको आप बहुत अच्छा करके आओ। अगर आपका थ्योरी पार्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, तो 80% जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो थ्योरी से रिलेटेड आने वाले हैं। इसका भी अगर आपने 50% भी आपने कर दिया, 50% भी आपने कर दिया, तो अगर इसका 80 का आपने 50% आप ले आए, 50% नहीं, 80 का 50% आप क्वेश्चन कर देते हो, 50 क्वेश्चन कर देते हो, 80 का 50% क्वेश्चन कर देते हो आप, तो 80 का 50% होगा 40 क्वेश्चन, पर आप 30 क्वेश्चन गलत करते हो, 50 क्वेश्चन, 80 में से 50 क्वेश्चन सही कर देते हो, और 20 जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे जनरल एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग के, उसमें से 5 क्वेश्चन भी सही कर देते हो, तो यहाँ पे 55% बना के आप जो क्वालिफाई मार्क्स आपके 45% थे उसको भी आप क्रॉस कर जाओगे। तो 80 का 50% नहीं, 80 के अंदर से 50 क्वेश्चन आपने सही करने, ये आपने ध्यान रखने वाली बात है। 30 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके गलत हो तो भी चलेगा, आपके क्वालिफाई आपके जो मार्क्स हो जाएंगे, उसमें आपको जो एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स में क्वालिफिकेशन है बस। तो इसलिए आप थ्योरी पे आप फोकस कर सकते हो अगर आप एससी एसटी में हो। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के अंदर हो, जहां पे आपको सिक्योर करना है, आपको 50% आपने सिक्योर करना है, तो वहां पे आपका 20 जो क्वेश्चन होते हैं जनरल एप्टीट्यूड, जीके वगैरह, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर उसके अंदर से, क्योंकि आपने 80% में से अगर 80% में 50 करे और अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़े, तो हो सकता है 50 नहीं हो सॉल्व, तो आप क्वालिफिकेशन की लिस्ट से बाहर हो जाओगे। इसलिए हमेशा जो जीके वगैरह, मैथ है, इनको भी आपने प्रायोरिटी देनी होती है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी या ओबीसी से आप बिलोंग करते हो, तो आपने क्या करना है, मैथ, रीजनिंग, जीके को भी आप प्रायोरिटी देनी, क्योंकि 20 में से एटलीस्ट आपको 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे सॉल्व, और 80 में से 50 क्वेश्चन करेंगे, तब जाके आपकी 60% बनेगी, तब जाके आप 50% क्वालिफाई को पास कर पाओगे। 60% का अपन टारगेट ले रहे हैं, तब जाके हम 50 क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप थ्योरी के साथ में अदर जो पार्ट है 20% उस पर भी ध्यान दें। अगर आप अदर कैटेगरी एससी एसटी और बाकी कैटेगरीज में अगर
बिलोंग करते हैं, तो आपको स्ट्रिक्टली अपने थ्योरी के ऊपर ही बनाए रहना है, थ्योरी को और अच्छा करना है, रिपीटेड रिवाइज करना है आपका चैप्टर। तो ये इस तरह से आपका जो नोटसेट के अंदर जो है फर्स्ट एग्जाम जो प्रीलिम्स का होने वाला है 17 सितंबर को, वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।